Hello everyone, I am Ratan Singh Devda, lecturer in English. Today we are going to learn about adverbial clause of condition. देखिए, आज हमारा टॉपिक रहेगा एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन, शर्त वाले वाक्य। शर्त वाले वाक्य कैसे होते हैं इनके बारे में हम जानेंगे कि शर्त कितने प्रकार की होती है, कंडीशंस क्या होती है और उनके क्या रूल्स हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। हाँ, आज का हमारा हेडिंग है क्लॉज ऑफ कंडीशन। देखिए, इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि जैसे लाइन है, इफ़ यू स्पीक इट ही विल लिसन यू। अगर आप इसे बोलोगे तो वह आपको सुनेगा। तो यहाँ जो इफ के साथ जो क्लॉज दिया हुआ है, ये इफ के साथ वाला क्लॉज जिसे कहेंगे हम कंडीशनल क्लॉज, और ही विल लिसन यू, ये जो लाइन है ये मैन क्लॉज का एग्जाम्पल है। ये किसका एग्जाम्पल है? मैन क्लॉज का। तो अगर मान लीजिए इफ यू स्पीक इट, तो यहाँ पर ये कंडीशंस दे रखी होती है और इसके साथ में जो अदर सेंटेंस होता है जिसको मैन क्लॉज कहा जाता है, मुख्य वाक्य कहा जा रहा है, प्रिंसिपल क्लॉज, ये रिजल्ट को शो करता है। कंडीशंस पहले में होगी और रिजल्ट उसका सेकंड प्रिंसिपल क्लॉज में दिया हुआ होगा। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है। अब कंडीशंस तीन प्रकार की होती है। कंडीशन कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। फर्स्ट होती है ओपन या प्रोबेबल कंडीशन, इसे कहेंगे खुली या संभव शर्त। ये ओपन है, अगर हम ऐसा कार्य करते हैं तो ये अवश्य ही पूर्ण होता है। जैसे मैं सुबह जल्दी उठूंगा तो मैं हर काम समय पर करूंगा, मैं तेज दौड़ूंगा तो रेस जीत जाऊंगा। तो ये इस प्रकार के कार्य जो खुले हैं, ओपन है, ये कार्य हम जब चाहे पूरा कर सकते हैं। उसके लिए हमें उस कंडीशन को पूरा करना होगा। तो इसमें देखिए, अब एक इसका पैटर्न होता है फर्स्ट कंडीशन का। पैटर्न में क्या होगा? सबसे पहले तो हमें इफ का प्रयोग करना है। इफ के साथ में जो क्लॉज होगा कंडीशन क्लॉज कहेंगे, जिसे हम ये प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाएगा, और उसके बाद जो रिजल्ट क्लॉज होगा, प्रिंसिपल क्लॉज होगा, ये फ्यूचर सिंपल में लिखा जाएगा। देखिए दोबारा इस पैटर्न को, कि जो इफ का क्लॉज है जिसे कंडीशनल क्लॉज कहेंगे, ये प्रेजेंट सिंपल में, और दूसरा जो उसके साथ जो रिजल्ट का सेक्शन होता है जिसे हम कहेंगे प्रिंसिपल क्लॉज, ये फ्यूचर सिंपल में होता है। अब देखिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको फिल करते हैं। इफ यू, अब यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल में होता क्या है कि प्रेजेंट सिंपल में वर्ब के साथ में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ एस या ईएस का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ ये कंडीशन है इफ यू, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यू प्लूरल है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इफ यू वर्क हार्ड। अब यहाँ पर ये फ्यूचर सिंपल है तो यहाँ हमें शैल और विल का प्रयोग करना है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो देखिए इसी तरह जैसे प्रेजेंट सिंपल जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, उसी तरह फ्यूचर सिंपल के अंदर शैल और विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करेंगे। इसी तरह जैसे ये है इफ यू, क्योंकि हमारा यू ये प्लूरल सब्जेक्ट था तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इफ यू वर्क हार्ड यू। अब आई और वी के साथ सेल का यूज करते हैं, बाकी अन्य जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ विल का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा यू विल पास। तब इसका मीनिंग ये हुआ है कि अगर तुम कठिन मेहनत करोगे, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। अगर तुम मेहनत करते हो तो पास हो जाओगे, इस टाइप से। इसी तरह दूसरा सेंटेंस है इसमें इफ यू, ये भी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहां पर होगा इफ यू कॉल हिम, अगर तुम उसे बुलाते हो, हाँ, तो ही विल कम। ही विल कम। इफ यू कॉल हिम, अगर तुम उसे बुलाते हो, ही विल कम हिम, ही विल कम, वह आ जाएगा। तो ये एक ओपन कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है जिसमें
हम जब चाहे इस कंडीशन को पूरा कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा कंडीशंस है उसे हमें पूरा करना होगा, हमारा रिजल्ट हमारे सामने होगा। इसी तरह देखिए, इसी कंडीशन के अंदर मान लीजिए हमने जैसे शैल और विल का यूज किया था प्रिंसिपल क्लॉज में, तो वहां हम मे और कैन और मस्ट का उपयोग भी कर सकते हैं। किसके स्थान पर, शैल और विल के स्थान पर। जैसे विल और शैल दे रखा है, तो इसके स्थान पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, मे का भी कर सकते हैं, कैन का भी कर सकते हैं और मस्ट का भी कर सकते हैं। जब हमारे सेंटेंस जिसमें इस प्रकार के मूड हो कि वहां पर मे का हमें यूज करना चाहिए, कैन का करना चाहिए, मस्ट का करना चाहिए, तब वहां पर हमें शैल और विल के स्थान पर हम इसमें इसमें ये इस प्रिंसिपल क्लॉज में, जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होगा, जो रिजल्ट सेक्शन होगा, उसमें हमें कैन, मे और मस्ट का उपयोग कर सकते हैं। जिस तरह मान लीजिए पहला एग्जांपल है, इफ यू, अगर तुम, इफ यू कंप्लीट योर वर्क, ये देखिए ये जो कंडीशनल क्लॉज है इसमें अभी कोई परिवर्तन हमें नहीं करना है। जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है इसमें शैल और विल के स्थान पर हमें मे, कैन और मस्ट का प्रयोग करेंगे। तो इफ यू कंप्लीट योर वर्क, अगर तुम अपना कार्य पूरा करते हो, तो यू मे गो होम। यू मे गो होम, अगर तुम कार्य पूरा करते हो तो घर जा सकते हो। तो ये इस प्रकार, अगर तुम्हारा काम पूरा हो गया तो तुम घर जाओगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर विल के स्थान पर किसका प्रयोग किया है, मे का। इसी तरह देखिए आगे है, इफ यू बैट, अगर तुम शर्त लगाते हो तो आई कैन लिफ्ट दिस। तो यहाँ पर ये एक फिजिकल एबिलिटी को शो कर रहा है कि अगर तुम शर्त लगाओगे तो फिर मैं इसको उठा सकता हूं, तो आई कैन लिफ्ट दिस। तो यहाँ पर आई विल या आई शैल लिफ्ट दिस के बजाय हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, आई कैन लिफ्ट दिस। देखिए और एग्जाम्पल है आगे। हाँ, अगर मान लो कमांड की, प्रिंसिपल क्लॉज में अगर फिलिंग कमांड्स की है, रिक्वेस्ट और एडवाइस है, तो हम मे, कैन और मस्ट का उपयोग करेंगे। इसी तरह है, इफ यू वांट, इफ यू वांट टू लॉस वेट, अगर तुम अपना वजन कम करना चाहते हो, यू कैन ईट लेस ब्रेड, तो तुम्हें कम खाना होगा। अगर तुम अपना वजन कम करना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना होगा, यू कैन लेस ब्रेड, यू कैन लेस ईट ब्रेड। ये कैन और ईट का प्रयोग, तो यहां पर विल और शैल के स्थान पर कैन का प्रयोग किया है और ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज के अंदर हमें फ्यूचर सिंपल का यूज करना है। तो यू कैन ईट लेस ब्रेड, अगर तुम अपना वजन कम करना चाहते हो तो तुम्हें कम भोजन करना होगा। इसी तरह देखिए आगे, अगर मान लीजिए कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जिसको कहेंगे हम नेचुरल लॉ, प्राकृतिक नियम है। दूसरा हैबिचुअल रिएक्शन है, जो आदतन प्रतिक्रियाएं होती है। और जनरल ट्रुथ, जो सामान्य सी बातें होती है। और साइंटिफिक फैक्ट, और जो वैज्ञानिक तथ्य होते हैं, उनमें हमें प्रिंसिपल क्लॉज के अंदर भी प्रेजेंट सिंपल का उपयोग कर सकते हैं। कब, जैसे यहाँ पर मान ली इफ का क्लॉज दे रखा है, इसमें तो हम प्रेजेंट सिंपल यूज करते ही है, लेकिन इसके साथ में जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होता है, जिसमें हमें कौन सा होता है, सिंपल फ्यूचर जो हमें यूज करते हैं आमतौर पर, इसके स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट सिंपल का। तो यहां फिर शैल, विल, कैन, कुड, ये नहीं, यहां फिर हम डायरेक्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या ईएस जैसे हमारा सब्जेक्ट होगा प्रिंसिपल क्लॉज का, उसके अकॉर्डिंग हम यूज कर सकते हैं वर्ब का। अब देखिए कब करेंगे ये, जब कोई हमारा कंडीशन का सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज है जो नेचुरल लॉ को बता रहा हो, हैबिचुअल रिएक्शंस हो, जनरल ट्रूथ हो, या फिर साइंटिफिक फैक्ट हो, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, कंडीशनल में तो प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रिंसिपल क्लॉज में भी प्रेजेंट सिंपल का। जैसे इफ यू हीट बटर, अगर तुम बटर को गर्म करोगे, अगर तुम बटर को गर्म करोगे तो ये क्या होगा, इट मेल्ट। तो ये एक साइंटिफिक है, जनरल ट्रूथ है।
तो ये इफ यू हीट बटर, अगर तुम बटर मक्खन को गर्म करोगे, इट मेल्ट, तो ये पिघल जाएगा। इसी तरह है, हाँ, इफ यू वाटर, इफ यू वाटर टू प्लांट्स, अगर तुम पौधों को पानी देते हो, दे ग्रो, तो फिर यहाँ पर विल लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक साइंटिफिक फैक्ट है, जनरल ट्रूथ है, इफ यू वाटर टू प्लांट्स, ये वाटर यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है कि अगर तुम पौधों को पानी देते हो तो दे ग्रो क्विकली, वो तेजी से बढ़ेंगे, वे बढ़ते हैं आगे। इसी तरह आई कैन नॉट अंडरस्टैंड यू इफ यू, अब देखिए अभी तक हमारा सीक्वेंस क्या था कि हमारा जो कंडीशनल क्लॉज है वो शुरुआत में लिखा जाता था और प्रिंसिपल क्लॉज पीछे लिखा जा रहा था। देखिए अगर हमारे इसमें हम उल्टा भी इसको लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। किस तरह, अगर पहले मान लीजिए प्रिंसिपल क्लॉज लिखा हुआ है और दूसरा इफ का जो कंडीशनल क्लॉज है वो बाद में लिखा हुआ है, तो रूल्स वही रहेंगे, इफ क्लॉज के साथ कौन सी क्रियाएं लगनी है और जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसके साथ कौन सी क्रियाएं लगनी है। तो ये है, इसको इस तरह पढ़ेंगे, इफ यू स्पीक चाइनीज, अगर तुम चाइनीज बोलते हो, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड यू, मैं तुम्हें समझ नहीं पाऊंगा। अगर तुम चाइनीज बोलते हो तो मैं तुम्हारी भाषा को, तो आई कांट, ये प्रिंसिपल क्लॉज में वर्ब होती है, कैन का प्रयोग हुआ है विल के शैल के स्थान पर, तो आई कांट अंडरस्टैंड कह रहे हैं, अगर तुम चाइनीज बोलते हो तो मैं तुम्हारी बात को समझ नहीं पाऊंगा। ठीक है, इसी तरह देखिए वापस ये सेंटेंस सीधा दे रखा है, इफ आई मेक ए प्रॉमिस, अगर मैं कोई वादा करता हूं, तो ये एक जनरल ट्रूथ है, हैबिचुअल एक्शन कह सकते हैं इसको। अगर मैं तुमसे वादा करता हूं तो आई कीप इट, तो मैं अपनी बात पर डट रहूंगा, अपने वादे को निभाऊंगा। तो इस प्रकार का भी सेंटेंस है। तो यहाँ विल या सेल के बजाय डायरेक्टली प्रेजेंट लिखा जा सकता है, लेकिन कब, जब नेचुरल लॉ हो, हैबिचुअल रिएक्शन हो या जनरल और साइंटिफिक फैक्ट हो, तब क्या लिखेंगे, दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल का यूज कर सकते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज में भी और कंडीशनल क्लॉज में तो होता ही है। तो इफ आई मेक ए प्रॉमिस आई कीप इट। अब देखिए नेक्स्ट, हाँ, इस प्रकार ये फर्स्ट कंडीशन थी। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं जिसका नाम है हाइपोथेटिकल और इम्प्रोबेबल और इमेजिंग कंडीशन। इसको कहेंगे असंभाव्य या काल्पनिक शर्त। असंभव, क्योंकि ये जो कंडीशन है अब हम इसे पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पास्ट की घटनाएं हैं, जब हमें करना था काम उस समय हमने किया नहीं, तो ये हमारे पास मौका नहीं देती है कि हम इस शर्त को वापस पूरा करें। क्योंकि इसमें जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा, जो कंडीशनल क्लॉज होगा इफ के साथ, वो पास्ट में होगा, इसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और जो मैन क्लॉज होगा, जो रिजल्ट क्लॉज कहेंगे, उसमें वुड और शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ये हमारी कंडीशन दूसरी टाइप की कंडीशन है। जैसे फर्स्ट में पढ़ा था हमने कि वो ओपन कंडीशन थी जो पूरी हो सकती है, लेकिन ये दूसरी वाली सेकंड कंडीशन है जो हाइपोथेटिकल है और इम्प्रोबेबल, असंभव है, इसको पूरा नहीं कर सकते हैं। और इमेजिंग कंडीशन ये काल्पनिक शर्त है। जिस प्रकार मान लीजिए मैं जल्दी उठा होता तो मैं समय पर विद्यालय पहुंच गया होता, इस टाइप से। तो मैं ना तो उठ पाया और ना ही समय पर स्कूल में पहुंच पाया, तो ये इस प्रकार का कार्य है। तो यहाँ देखिए जो कंडीशनल क्लॉज है वहां पर हमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है, और जो हमारा मेन क्लॉज रहेगा उसमें शुड और वुड के साथ में, जिस तरह विल और सेल था तो विल का वुड हो गया पास्ट में, सेल का शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए ये जो एग्जाम्पल है, इफ आई हैव मनी, तो यहाँ हैज और हैव इसका पास्ट क्या होता है, हैड। इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते, आई, अब देखिए आई वुड लैंड यू, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें उधार देता। तो यहां पर वुड और शुड का प्रयोग भी कर सकते हैं, आई शुड लैंड यू,
अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें उधार देता। इसी तरह दूसरा है इफ आई सी राधा। अब सी की सेकंड फॉर्म क्या होगी? सा। इफ आई सा राधा, अगर मैंने राधा को देखा होता, आई शुड बी डिलाइटेड, तो मुझे प्रसन्नता होती। अगर मैंने राधा को देखा होता तो मुझे खुशी होती। तो ये इस प्रकार की सेकंड कंडीशन है। अब देखिए व्हाट वुड हैपन, ये वापस इन्वर्जन दे रखा है कंडीशन का, कि हमने इफ क्लॉज है जो कंडीशनल क्लॉज को पीछे दे रखा है और प्रिंसिपल क्लॉज को पहले लिखा हुआ है, लेकिन रूल्स वही रहेंगे। प्रिंसिपल क्लॉज में शुड और वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और कंडीशनल क्लॉज है वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इफ सी कॉल्ड मी, अगर उसने मुझे बुलाया होता तो क्या घटना घटित होती, व्हाट वुड हैपन। हाँ, तो ये इस प्रकार हाइपोथेटिकल, इम्प्रोबेबल और इमेजिन कंडीशन थी। इसी में और है जो इमेजिनरी कंडीशन होती है, काल्पनिक जिसे कहेंगे हम, काल्पनिक शर्त। देखिए ये इफ के बाद जो क्लॉज होगा वहां पर हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, उसमें हमें आई के साथ वर का यूज करना है। आई के साथ नॉर्मली पास में क्या होता है, वाज, लेकिन ये काल्पनिक है इसलिए आई के साथ वर का यूज करेंगे। और जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसमें शुड और वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तब इसका एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले क्या है, इफ आई, ये बी है, बी का प्रेजेंट में बनता है इज आर एम, पास्ट में वाइज वर। तो यहां पर ये पास्ट है, तो इफ आई वर ए बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता, हाँ, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, अगर मैं पक्षी होता आकाश में उड़ता। क्योंकि ये काल्पनिक है, ना तो मैं पक्षी हो सकता हूं और ना ही मैं आकाश में उड़ सकता हूं, केवल कल्पना है, इमेजिन है। अगर मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। इसी तरह दूसरा, इफ आई, बी से क्या बनेगा, वर। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, आई वुड गवर्न नाइसली, तो मैं अच्छे से शासन करता। अगर प्रधानमंत्री होता तो शासन अच्छे तरीके से करता। इसी तरह देखिए अगर यही कंडीशन हमें यहाँ इफ नहीं लिखा हुआ है तो फिर इफ जहां पर नहीं होगा वहां पर जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसको हम सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, तो भी ये क्या किसका काम करेगी, कंडीशन का। तो ये होगा, सेम है, इमेजिनरी है, तो यहां लिखेंगे वर। वर आई यू, अगर मैं तुम होता, अगर मैं तुम होता मतलब तुम्हारे जैसा होता, तो आई शुड या वुड में से कोई भी कर सकता है, बाय दिस कार, अगर मैं तुम्हारे जैसा होता तो ये कार खरीद लेता। ना तो मैं तुम्हारे जैसा हो सकता और ना कार में खरीद सकता हूं, क्योंकि ये मेरी कंडीशन नहीं है इस टाइप से, इस प्रकार का, क्योंकि ये असंभव घटना को बता रहे, काल्पनिक घटनाएं हैं। आगे इसी तरह इफ आई वर द प्रेसिडेंट, अगर इफ आई वर द प्रेसिडेंट, अगर मैं राष्ट्रपति होता, आई वुड मेक यू द गवर्नर, अगर मैं राष्ट्रपति होता तो तुम्हें राज्यपाल बना देता। तो ये काल्पनिक है, इसको कहेंगे इमेजिनरी कंडीशन, जो कभी पूरी नहीं हो सकती। ना तो हम ऐसे बन सकते हैं और ना ये कंडीशन पूरी हो सकती, क्योंकि ये पास्ट की घटनाएं को बता रही है कि अगर मैं ऐसा होता तो ऐसा करता। तो ये इस प्रकार सेकंड कंडीशन। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट थर्ड कंडीशन के बारे में। ये होती है इम्पॉसिबल, इसका नाम क्या है, इम्पॉसिबल और अनफुलफिल्ड कंडीशन। इम्पॉसिबल का मतलब असंभव, असंभव, या अनफुलफिल्ड का मतलब है अपूर्ण, जो पूर्ण नहीं हो सकती है, अपूर्ण शर्त, अपूर्ण शर्त। ये असंभव है और अपूर्ण भी है, क्योंकि ये थर्ड वाली कंडीशन है, जो सेकंड कंडीशन थी वो भी नहीं हो सकती थी, थर्ड तो कभी चांस भी नहीं इसका पूरे होने का। तो इसमें पैटर्न क्या रहेगा, इफ क्लॉज के साथ में क्या रहेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, और पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, और मुख्य क्रिया कौन सी होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म।
और फिर जो हमारा दूसरा जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा जिसमें वुड और शुड का प्रयोग करेंगे, उसके साथ हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अगर मैं छोटा बच्चा होता तो पालने में झूलता, इस प्रकार का सेंटेंस है। तो ये अभी मैं बड़ा हो गया हूं तो ये ना तो छोटा हो सकता हूं क्योंकि ये पास्ट की घटना है, पास्ट परफेक्ट की, ये बहुत समय पहले की घटनाएं है तो वो पूरी नहीं हो सकती इस टाइप से। इफ ही हैड रन फास्ट, ये एग्जांपल एक सॉल्व किया हुआ है। इफ ही हैड रन फास्ट ही वुड हैव कॉट द ट्रेन, अगर वो तेज दौड़ा गया होता तो ही वुड हैव कॉट द ट्रेन, तो वो ट्रेन पकड़ चुका होता। अगर वो तेज दौड़ा होता तो ट्रेन को पकड़ चुका होता। तो ना तो वो तेज दौड़ पाया था और ना ही, अब तो दौड़ ही नहीं पाता वो, और ना ही वो ट्रेन को पकड़ पाया था। तो ये घटनाएं पास्ट की हो चुकी है। इसी तरह देखिए दूसरा एग्जाम्पल जो सॉल्व करना हमें, इफ दे, क्योंकि हमें पास्ट परफेक्ट में किसका प्रयोग करेंगे, हैड का। तो इफ दे हैड, अब प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्लेड। इफ दे हैड प्लेड बेटर, वो अगर वो अच्छा खेले होते, अच्छा खेले होते थे तो दे वुड वन द मैच, अगर वो अच्छा खेले होते तो मैच जीत चुके होते, लेकिन ना तो वो अच्छा खेले और न ही मैच को जीत पाए थे। नेक्स्ट देखिए इसी तरह है आगे इट से, इट हैड बीन बेटर। हाँ देखिए ये जो है ना, इस सेंटेंस को इस प्रकार प्रिंसिपल क्लॉज को पहले लिखा हुआ है और जो कंडीशनल क्लॉज है उसको बाद में लिखा हुआ है। तो हमें ध्यान देना है कि जो कंडीशनल क्लॉज है जिसमें पास्ट परफेक्ट रहेगा, तो इफ दे हैड नॉट कम कैम कम, ये वर्ब थर्ड फॉर्म फिल है। तो हमें इस तरफ जो दूसरा जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है उसमें क्या करना है, इट वुड हैव बीन बेटर, अगर वो नहीं आए होते तो यह अच्छा रहता, अगर वो नहीं आए होते तो अच्छा रहता। इट वुड हैव बीन बेटर, कह रहे हैं कि अगर वो नहीं आए होते तो अच्छा रहता। इसी तरह दूसरा देखिए, अब यहां पर क्या नहीं है लिखा हुआ, यहां पर इफ नहीं लिखा हुआ है, इफ का प्रयोग नहीं किया हुआ है। इफ के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का। जो हेल्पिंग वर्ब है वो इफ के स्थान पर आती है तो वहां पर भी वो कंडीशन का काम करती है। तो हैड आई वर्क हार्ड, अगर मैं कड़ी मेहनत करता, आई वुड हैव पास, इफ आई वुड हैव पास द एग्जाम्स, अगर मैं कठिन मेहनत करता तो परीक्षाएं पास कर लेता। तो अब ना तो परीक्षाएं पास कर पाया और ना कड़ी मेहनत की। तो ये इस प्रकार तीसरी कंडीशंस थी जिसमें जो कंडीशनल क्लॉज है उसमें हमें ध्यान रखना है पास्ट परफेक्ट का हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। और जो दूसरा हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होता है जिसको बोलते हैं रिजल्ट सेक्शन होता है, उसमें शुड और वुड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और उससे पहले हैव लगाना है, शुड वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार ये तीनों कंडीशन थी। अब देखिए हैं कुछ इस प्रकार के तरीके होते हैं जिसमें हमें इफ का प्रयोग नहीं करके भी हम सेंटेंस को कंडीशन का रूप दे सकते हैं। तो वो किस प्रकार है, देखिए डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेशन कंडीशन, यहाँ पर कंडीशन वही है, रूल्स वही है, लेकिन हमें इफ के स्थान पर अदर वर्ड्स का प्रयोग करना है और वो क्या काम करेगा, इफ का काम करेगा, कंडीशन का काम करेगा। अब देखिए जब मान लीजिए अनलेस शब्द देना है जहां पर भी इफ हो, और इफ वाले क्लॉज में हमें अनलेस लिखना है, किसका प्रयोग करना है, अनलेस का। और अब देखिए इफ वाला जो क्लॉज होगा वो कंडीशनल क्लॉज हो जाएगा। तो इफ के अनलेस के साथ में नॉट नहीं लगेगा। जो इस अनलेस वाला कंडीशनल क्लॉज होगा उसमें हमें नॉट का प्रयोग नहीं करना है। इसमें हमें नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन जो आगे प्रिंसिपल क्लॉज होगा हमें उसमें किसका प्रयोग करना होगा, नॉट का। अब देखिए एग्जाम्पल ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, अगर तुम कड़ी मेहनत नहीं करते
तो पास नहीं होते। ये फर्स्ट कंडीशन का क्वेश्चन है। तो यहां पर हमें इसके स्थान पर किसका प्रयोग करना है? अनलेस का। अनलेस यू, यहां तक कोई समस्या नहीं है। आप देखिए, क्योंकि अनलेस के साथ, अनलेस खुद एक नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ में हमें नॉट का प्रयोग नहीं करना है। अनलेस यू वर्क हार्ड, हाँ, अनलेस यू वर्क हार्ड। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें नॉट लगाएंगे। जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसमें हमें नॉट का प्रयोग करना है। हाँ, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम पास नहीं होगे, इस टाइप से। तो यहां पर है अनलेस का मतलब जब तक या अगर, अगर तुम मेहनत नहीं करते तो पास नहीं होते, क्योंकि अनलेस खुद एक क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। अब इसमें क्या है? हमें इसमें तो अनलेस का प्रयोग कर देंगे हम डायरेक्टली, अनलेस यू वर्क हार्ड। लेकिन अब जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है इसमें हमें नॉट का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? नॉट का। तो ये इस प्रकार हो जाएगा, हाँ, जब तक तुम, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम मेहनत नहीं करते पास नहीं होते। तुम, अर्थात ये डबल नेगेटिव है तो इसका मीनिंग एक पॉजिटिव वे में हो गया कि अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाते। ठीक है। अब देखिए आगे इसी तरह है, इफ यू परमिट मी आई शैल गो देयर। तो यहां पर होगा अनलेस, हाँ, तो अनलेस यू परमिट मी, जब तक तुम मुझे परमिशन नहीं देते, आई शैल नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जाता। अर्थात तुमने परमिशन दी और मैं वहां गया। तो ये इस प्रकार अनलेस से, अनलेस वाले क्लॉज जो कंडीशनल क्लॉज है उसमें नॉट का प्रयोग नहीं करना, लेकिन अनलेस का प्रयोग करते हो तो फिर जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होगा वहां हमें उसके अपोजिट में नॉट का प्रयोग करना होगा, तब ये हमारा वाक्य बराबर सही अर्थ में बनेगा। अब देखिए और किस तरीके से हम कंडीशंस को बना सकते हैं। आप देखिए, अगर शुड, वुड और हैड हेल्पिंग वर्ब दे रखी है उसके द्वारा भी हम इफ का काम कर सकते हैं, कंडीशंस बना सकते हैं इफ को हटा करके। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखी है? शुड। तो इसमें इफ के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? शुड का। शुड यू बी फीलिंग अनवेल यू में गो। हाँ, शुड यू बी फीलिंग अनवेल, अगर तुम अच्छा महसूस नहीं करते हो तो घर जा सकते हो, यू में गो। हाँ, इफ आई वर ए किंग आई वुड रिवार्ड यू, अगर मैं राजा होता तो तुम्हें इनाम देता। तो इसमें भी हमें इफ के स्थान पर किसका प्रयोग करके बना सकते हैं कंडीशन? इस हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखेंगे तो वर ए किंग आई वुड रिवार्ड यू, वर आई ए किंग आई वुड रिवार्ड यू। तो यहां पर ये वर है जो अब इफ का काम कर रहा, अगर का, अगर मैं राजा होता तो मैं तुम्हें इनाम देता। इसी तरह है, इफ द वेदर हैड बीन नाइस यस्टरडे वी वुड हैव बारबेक्यूड। बारबेक्यूड क्या, पार्क मतलब पिकनिक मनाना। तो कह रहे हैं इफ द वेदर हैड बीन नाइस यस्टरडे, अगर कल मौसम अच्छा होता तो वी वुड हैव बारबेक्यूड, तो हम पिकनिक मनाने जाते। तो यहां पर भी, यहां पर हेड है तो इस हेड को आगे लिखेंगे, हैड द, हैड द वेदर बीन नाइस
yesterday we would have barbecued. हाँ, अगर मौसम कल अच्छा होता तो हम पिकनिक मनाने जाते थे। बारबेक्यूड का अर्थ है पिकनिक मनाना। हाँ, अब देखिए इस और कुछ तरीके होते हैं, जैसे इंपेरेटिव मूड से, अगर मान लीजिए इफ का क्लॉज दे रखा है और वहां हमें उसको इंपेरेटिव मूड में भी चेंज करके उस कंडीशन को बना सकते हैं। किस तरह? जैसे इंपेरेटिव में क्या होता है, ऐसे सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है वो क्या कहलाते हैं? इंपेरेटिव। अब देखिए इंपेरेटिव का जब प्रयोग करेंगे तो जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसके साथ हमें किसका प्रयोग करना है? एंड का प्रयोग करना है। अब देखिए एग्जाम्पल किस तरह बनेगा। अब इसमें इंपेरेटिव वर्ब कौन सी है? रन। इसको लिखेंगे रन फास्ट एंड यू विल रन फास्ट एंड यू विल विन द रेस। तेज दौड़ो और रेस को जीत जाओ। तो ये इस प्रकार हम इफ और सब्जेक्ट को हटा करके इंपेरेटिव मूड में भी इस कंडीशन को बना सकते हैं। तो रन फास्ट एंड यू विल विन द रेस, तो यहाँ पर ये रन फास्ट, तेज दौड़ो और रेस को जीत जाओ, ये किसका काम कर रहा है? इफ क्लॉज का, ये फर्स्ट कंडीशन का काम कर रहा है। इफ यू नेग्लेक्ट यू वर्क, हाँ, इफ यू नेग्लेक्ट योर वर्क यू विल फेल, तो इसमें हो जाएगा। अब इफ को यू कटाएंगे, नेग्लेक्ट है वर्ब, neglect your work and एंड का प्रयोग करेंगे प्रिंसिपल क्लॉज के साथ में, एंड यू विल फेल। अब इसी तरह के एग्जांपल और है, इफ यू हेल्प मी आई विल थैंक यू। तो इसमें क्या करेंगे, इफ यू को हटा करके ये इंपेरेटिव वर्ब है हेल्प, हेल्प मी एंड आई विल थैंक यू। हेल्प मी एंड आई विल थैंक यू, मेरी सहायता करो, अगर तुम मेरी सहायता करते हो तो मैं तुम्हें धन्यवाद बोलूंगा, इस प्रकार से। अब देखिए और, हाँ, अब देखिए अगर हेल्पिंग वर्ब्स इंट्रोगेटिव दे रखा है सेंटेंस, उसके द्वारा भी हम इंपेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के द्वारा भी हम एक शर्त को बता सकते हैं। किस तरह? अब देखिए इफ यू गो देयर, ये लिखा हुआ है आई विल आल्सो गो विथ यू, अगर तुम वहां जाते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो यहां पर क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, इस जो टेंस दे रखा है फर्स्ट कंडीशन है तो यहां पर डू या डज होते हैं हेल्पिंग वर्ब, सेकंड होगी तो वहां पर डिड होता है, और थर्ड कंडीशन होती है तो वहां पर हेड हेल्पिंग वर्ब होती है। तो इस टाइप से फिर हमें जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसके साथ किसका प्रयोग करना है? देन का। और क्योंकि जो फर्स्ट जो कंडीशनल क्लॉज है ये इंट्रोगेटिव होगी तो इसके साथ हमें क्वेश्चन मार्क का भी प्रयोग करना होगा। अब देखिए है किस प्रकार इसको बनाते हैं। हाँ, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये प्रेजेंट सिंपल है तो हमें बनेगी डू। डू यू गो देयर, अब हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है और फिर देन का प्रयोग करेंगे, देन में टी कैपिटल करेंगे, देन आई विल आल्सो गो विथ यू। तो यहां देखिए इसको इंपेरेटिव द्वारा भी हम कंडीशन को शो कर सकते हैं। इफ के स्थान पर क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख करके और फिर क्वेश्चन मार्क लगा करके दूसरे जो प्रिंसिपल क्लॉज है जिसको देन के द्वारा जोड़ करके, तो डू यू गो देयर देन आई विल आल्सो गो विथ यू, अगर तुम वहां जाते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। इसी तरह दूसरा है इफ यू हैव पेड द कॉस्ट टेक अवे द साइकिल, अगर तुमने इसका रेट चुका लिया है तो साइकिल को ले जाओ। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब दे रखी है हैव, इसको हैव को लिखेंगे आगे, हाँ, हैव यू
पेड द कॉस्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क, और देन टेक अवे द साइकिल। हाँ, इसी तरह है इफ शी कुक्स फूड आई शैल ईट इट। हाँ, तो यहां पर दे रखा है कुक्स, तो क्या सही क्रिया बनेगी? डज। डज सी कुक फूड, क्वेश्चन मार्क, उसके बाद देन आई शैल ईट इट। डज सी कुक फूड, अगर तुम खाना बनाते हो, आई शैल, देन आई शैल ईट इट, तो मैं अवश्य ही खाऊंगा, इस प्रकार से। हाँ, तो ये इस तरह हमारा जो कंडीशंस का टॉपिक था ये पूरा हुआ, और ये टॉपिक है जो हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर, कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, और बहुत इजी है। 3 कंडीशंस होती है, फर्स्ट कंडीशन जो ओपन कंडीशन, सेकंड इमेजिनरी कंडीशन, और तीसरी जो इम्पॉसिबल कंडीशंस होती है, जिसके बारे में हमने अभी विस्तार से चर्चा की है। ये हमारा टॉपिक आपको अवश्य ही पसंद आया होगा, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल के बटन को दबा करके सब्सक्राइब अवश्य करना। हाँ, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। धन्यवाद।